हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। जैसा कि वीडियो का टाइटल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ई वे बिल में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बाद अगर आपने वह गलती की तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। वह बदलाव क्या है, वह कौन सी गलती है जिसके करने पर आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, यह हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 74/2018 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसमें कहा गया है कि ई वे बिल रूल्स में एक और रूल ऐड किया जाएगा, रूल नंबर 138E। आफ्टर रूल 138D, फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। यहाँ पर कहा गया है कि रूल 138D के बाद एक नया रूल 138E इंसर्ट किया जाएगा, लेकिन यह रूल कब से एप्लीकेबल होगा यह बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो दैट मीन्स अभी के लिए यह रूल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यह रूल एप्लीकेबल होने वाला है। और वह रूल कौन सा है? रूल नंबर 138E, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 01। तो यहां पर कहा गया है कि फॉर्म जीएसटी EWB 01 का जो पार्ट ए है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। Notwithstanding anything contained in sub-rule 1 of Rule 138, no person, including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator, or a courier agency shall be allowed to furnish the information in Part A of Form GST EWB 1 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who, being a person paying tax under Section 10, has not furnished the return for 2 consecutive tax periods, or being a person other than a person specified in Clause A, has not furnished the return for a consecutive period of 2 months। तो यहाँ पर कहा गया कोई भी व्यक्ति अगर वह कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10 और वह 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड है वह क्वार्टरली है। तो दैट मीन्स लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए अगर जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की जाती है तो ऐसे में ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, वह एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो ऐसे में अगर वह लगातार 2 महीने के लिए अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक सप्लायर हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो ध्यान रखें, आने वाले समय में अगर आप लगातार 2 क्वार्टर्स के लिए अपनी जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करते हैं तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है और आप लगातार 2 महीने के लिए अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं बीइंग ए सप्लायर आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में रेसिपिएंट के द्वारा ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वह ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, नो पर्सन including a consigner, consignee, transporter, or an e-commerce operator or a courier agency shall be allowed to furnish the information in Part A of Form GST EWB 01 in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient। तो अगर being a recipient आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं और आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है, उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे में आप रेसिपिएंट होते हुए भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। आपको EWB 01 का पार्ट ए फिल करने नहीं दिया जाएगा और पार्ट ए जब फिल नहीं होगा तो ई वे बिल की बात ही नहीं आती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अपनी समय पर रिटर्न फाइल करें।
अदरवाइज आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कंसाइनर है, कंसाइनी है, या फिर ट्रांसपोर्टर के द्वारा भी ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर कोई कोरियर एजेंसी है, किसी भी सिचुएशन में आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है, अगर किसी वजह से सप्लायर अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाता है और जो रीजन है वह जेन्युइन रीजन है, किसी हार्डशिप की वजह से वह अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, फॉर एग्जांपल उसकी बिजनेस प्रीमाइजेस पर आग लग जाती है जिसकी वजह से सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऐसे में वह अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वह कमिश्नर को एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और अगर कमिश्नर को लगता है कि सफिशिएंट कॉज की वजह से वह रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाया है, तो वह राइटिंग में एक ऑर्डर इशू कर देंगे, जिसके बाद आप ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing by order allow furnishing of the said information in part A of form GST EWB 01 subject to such conditions and restrictions as may be specified by him। तो अगर कोई sufficient cause है तो कमिश्नर आपको अलाउ कर सकते हैं ई वे बिल जनरेट करने के लिए। अगर sufficient cause होने की वजह से आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाते हैं और आप कमिश्नर को एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और कमिश्नर को लगता है कि वह सफिशिएंट कॉज नहीं है और वह रिजेक्ट कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन को, तो ऐसे में उनको रिजेक्शन ऑर्डर देने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए, आपकी सुनवाई होनी चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन to furnish the information in part A of form GST EWB 01 under the first proviso shall be passed without offering the said person a reasonable opportunity of being heard। तो अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है तो ऐसे में उससे पहले आपको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा। फ्रेंड्स, रूल 138E अभी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद यह एप्लीकेबल हो जाएगा। और उस सिचुएशन में अगर चाहे आप एक सप्लायर हैं या फिर एक रेसिपिएंट है और आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स समय रहते फाइल नहीं की है, इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर, अगर आपने 2 क्वार्टर्स के लिए लगातार अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स है और आपने लगातार 2 महीने के लिए अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं की है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ई वे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यह रूल कभी भी एप्लीकेबल किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने डिफॉल्ट्स किए होंगे तो आपको ई वे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें, अगर आपने डिफॉल्ट ऑलरेडी कर रखे हैं तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही दिन में यह रूल एप्लीकेबल कर दिया जाए और ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने नहीं दिया जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें।